हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 18 इंचज़ जितना। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 7 इंचज़, तो 7 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। आर्म होल का पार्ट भी मैं लूँगी 7 इंचज़, तो 7 इंचज़ डाउन पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 2 इंचज़ ऐड कर लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। उसके बाद ऊपर से कमर की लेंथ लूँगी मैं, वो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचज़, तो 15 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचज़। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को आपको क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है आपकी लेंथ तक। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचज़। तो इस तरह से मैंने लेंथ को मार्क कर लिया है। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचज़, उसका हाफ होता है 3.5। यहाँ से हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचज़ और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचज़। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, हमने इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचज़। तो ये हमारे बॉटम के पार्ट में इस तरह से हम इसकी मदद से गैदरिंग करेंगे, तो ये हमारा पार्ट एक्सटेंड होगा। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ में लूँगी यहाँ पे 10 इंचज़, तो 10 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से 3 इंचज़ डाउन पे एक मार्क करना है हमें, और यहाँ से आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है यहाँ तक। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचज़। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस तरीके से हमारे पास दो पीस हैं, और स्लीव्स को हमने इस तरह से एक्सटेंड करने के लिए दो हमने रेक्टेंगल पीस कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंचज़। तो इसमें भी हम रफल का पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए, जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है। ध्यान रखिए, जो हमारा फोल्डेड पार्ट है उसे हमें फोल्डेड पार्ट से मिलाते हुए रखना है, और उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ रखते हुए मार्क कर लेना है। और यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी टोटल लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 42 इंचज़। तो इस तरह से इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है, और कट करने के बाद हमारे पास इस तरह की दो पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का नेक है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो इस तरह की हमने गोटा पट्टी ली हुई है, जिसकी मदद से हम इस तरह का स्क्वायर हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। इसके ऊपर आपको इस पट्टी को रखना है, और ऊपर से आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। राइट साइड पे हमें रख के इसे बेस का जो फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखेंगे। ध्यान रखें, हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे राइट साइड पे रखना है, उसके ऊपर बेस का फैब्रिक हम उल्टा रख लेंगे। और आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के हमें यहाँ पे सेंटर में हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है।
यहाँ तक अप्रॉक्स 4 इंचेस तक। इस तरह से। और यहाँ पे हम पूरे वी शेप में इसका से सिलाई कर लेंगे। तो हमने इस तरह का शेप ड्रॉ कर लिया है। आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने हल्का सा लीफ शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब इस शेप को हम कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगा लेंगे। और नॉचेस लगाने के बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। अच्छे से हमें सभी कॉर्नर्स को निकालना है। तो इस तरह से हमने नेक को टर्न कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का नेक बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आपको बैक का नेक भी तैयार कर लेना है। तो बैक का नेक भी हमने इसी मेथड से तैयार कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर आपको जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो शोल्डर फिटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है। उसके बाद हम दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारे स्लीव्स हमने एक्सटेंड करने के लिए कट की थी उसे तैयार करना है। और यहाँ पे भी जो हमने बॉर्डर कट की थी उसे तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। और ऊपर की जो बॉर्डर है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लूज स्टिच लगानी है। उसी तरह से जो हमने स्लीव्स के लिए कट किया था उसमें भी हम इसी मेथड से तैयार करेंगे। ऊपर की बॉर्डर और ऊपर आपको लूज स्टिच करनी है। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे की बॉर्डर आपको फोल्ड करनी है और ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब एक धागे को सेपरेट करके हम यहाँ पे इस तरह से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब हम इसे जो हमारा फ्रंट और बॉटम है उसमें हमें इस पार्ट को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ओवरलुक कर लिया है। और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर ऊपर से ओवरलैप करेंगे। और आपको यहाँ पे कवर सिलाई लगा के इस पार्ट को यहाँ पे फिक्स करना है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसे हम बैक साइड पे ज्वाइन करेंगे। और उसी तरह से आपको स्लीव्स में भी हमने इस तरह से गैदरिंग कर ली है। ऊपर से बस आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और इसकी बॉर्डर भी हम इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रफल को जो हमारी गैदरिंग हमने तैयार की थी उससे हमने दोनों तरफ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उससे पहले इसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे सिंपली आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों में बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो चेस्ट पार्ट में लूँगी 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। उसके बाद ऊपर से 15 इंचेस पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे इस तरह से 17 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे।
और ये जो पॉइंट है उसे हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की फिटिंग, तो इस पॉइंट को आपको इस तरह से नीचे तक 1 इंच के डिफरेंस पे एक्सटेंड कर लेना है। और इस तरफ भी हम इसी तरह से एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके साइड साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और फाइनली इसी के साथ यहाँ में मैंने इस तरह से वही गोटा पट्टी यहाँ पे लगा के इसे टाई कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइन कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है डिज़ाइन हमारी डिज़ाइनर कुर्ती विथ रफल पैटर्न। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।